अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो, वेलकम टू द न्यू ईयर। पहला नया साल शुरू हो गया और उम्मीद है, दुआ करेंगे कि ये साल पिछले साल से बेहतर हो। ये दुआई कर सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, साल को बेहतर बनाना आपके हाथ में और कुदरत के हाथ में। कुदरत के सामने आप सब मजबूर हैं, हम भी, लेकिन आपके हाथ में जो बेहतर चीज़ें करने की हैं उनको कर लें तो इंशाल्लाह साल बेहतर हो जाएगा। आज की एक तो बड़ी स्पेशल रेसिपी है जमैकन चिकन पैटीज़। कुछ दिनों पहले हमने एक पैटीज़ बनाए थे, बिल्कुल उसी टाइप की है, लेकिन इसका मेथड बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बेक भी होते हैं, बेक ही होते हैं अमूमन। हम इसको आज डीप फ्राई भी करेंगे और डीप फ्राई करेंगे हम ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में। बड़ी मज़े की रेसिपी। साथ में भिंडी 2 प्याज़ा। अच्छा, 2 प्याज़ा जब भी जहन में आता है आपके, इसका अमूमन तरीक़ाकार ये होता है कि प्याज को 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आधा हिस्सा पहले फ्राई करते हैं और सालन बनता है, और फिर आधा हिस्सा बाद में ऊपर से डलता है। ये इसको टिपिकल स्टाइल कहते हैं 2 प्याज़ा का। हमारे टाइम में बहुत अरसे पहले मुल्ला 2 प्याज़ा के नाम से चिकन की रेसिपी होती थी, वो भी ऐसी होती थी। आधा प्याज फ्राई किया, चिकन उसमें शामिल किया, पकाया, और फिर बकिया प्याज बाद में शामिल कर दिया। तो ये 2 प्याज़ा का स्टाइल था। कुछ जगहों में प्याज दो प्याज़ा का मतलब प्याज की मिक़दार को ज़्यादा रखना है, ये भी होता है। सो आज हम वो रेसिपी बनाएंगे भिंडी। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जमैकन चिकन पैटीज़, और इसके लिए सबसे पहला आ गया पैन, और चूल्हा करते हैं ऑन, और इसमें शामिल करेंगे हम ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, लेकिन ज़्यादा नहीं, तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच। और बाद में फिर इसको, और सबसे पहला काम, जैसे तेल गर्म होगा इसमें हम चिकन का कीमा इस्तेमाल कर रहे हैं, और चिकन के कीमे को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। फिर इसमें मसाले जात आएंगे, फिर ये आराम से पकेगा। जैसे चिकन गला, जो कि कुकिंग टाइम इसका बहुत कम है चूँकि कीमा है, उसके बाद हमने सिंपली इसमें कुछ चंद और चीज़ें शामिल करनी है, और इसका डो बना हुआ है अलग से। फिर इसके अंदर फिलिंग होगी। चंद पैटीज़ को हम बेक करेंगे और कुछ को हम आज डीप फ्राई भी करेंगे। यह आ गया कीमा, और इसकी भुनाई शुरू। साथ में इसकी भुनाई के साथ साथ इसमें जो चीज़ें शामिल करेंगे वो है थोड़ा सा ओरिगानो, लहसुन का पाउडर, साथ में सफ़ेद मिर्च, और साथ में लाल मिर्च पाउडर। ये सारे के सारे मसाले शामिल कर दिए। सबसे पहला काम, इन मसालों को शामिल करने के बाद इसी में इसकी थोड़ी सी भुनाई करनी है। थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, कीमा थोड़ा पकेगा, फिर इसमें चिकन की यखनी शामिल करके इसको हम दरमियानी आंच पे 7-8 मिनट तक पकाएंगे। और जैसे ही यखनी इसमें खुश्क हो जाए, फिर इसमें चंद और चीज़ें, जिसमें प्याज, हरा प्याज और हरी मिर्च ये शामिल हो गए। थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब शामिल होगा 1 कप, और फिर इसमें हम चेडर चीज़ शामिल करेंगे, कद्दूकश की हुई। इस मिक्स को ठंडा करेंगे, फिर इसको पैटीज़ में भरेंगे, और फिर ये जाएगा बेक होने भी और डीप फ्राई होने भी। और भिंडी की जो हमारी रेसिपी वो बड़ी सिंपल है, वो भी आपको बताते हैं कैसे बनेगी। कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि हम गए थे मसाला फैमिली फेस्टिवल पे, और वहाँ पे एक खातून से मुलाकात हुई। अचार उन्होंने बना के दिए थे, ये सारी रेसिपीज़ उन्होंने दी मुझे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैंने आपसे वादा किया था बनाऊँगा। एक इनका है हरे मसाले वाली कढ़ाई बे एक सब्ज़ी होती है जिसको लोटस रूट भी कहते हैं, सिंध में बहुत मशहूर है। शलजम का अचार आउटस्टैंडिंग, बेहतरीन किस्म का था। बैगन का अचार एक्स्ट्रा आउटस्टैंडिंग, मुझे बहुत पसंद आया। और साथ में गाजर का अचार, और ख़ातून का नाम है, अल्लाह भला करे, कहाँ गया, हाँ, रोमाना नाज। अच्छी इनकी रेसिपीज़ पहले भी हमें दी हैं इन्होंने, और बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़, कुकिंग इनकी बहुत अच्छी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक ये रेसिपीज़ हम इनकी बनाएंगे, और भी बड़ी बेहतरीन किस्म की चीज़ें बनाएंगे। कीमे को थोड़ा सा और भून लेते हैं, और इसके बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये चिकन की यखनी, जिसको हमने चिकन क्यूब के साथ बनाया है। अब इसको मिक्स करेंगे, उबाल आएगा, दरमियानी आंच, धीमी आंच ही, दरमियानी आंच पे इतना पकाएंगे कीमा पक जाए, ये मसालों का जायका इसमें अच्छे तरीके से रच बस जाए, और फिर यखनी इसकी खुश्क हो जाए। और फिर हमने सिंपली इसमें चंद और चीज़ें शामिल करके इस मिक्स को हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद फिर हम इसको पैटीज़ में भरेंगे। और ये जहन में रखिएगा, जितनी रेसिपीज़ आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, इवन आपने देखा होगा लाइव शो में भी, मुझे कुछ दिल करता है यार कोई ना कोई नई चीज़ इसमें डाल दो, कोई चीज़ इसमें से माइनस कर दो। ये आपको भी करना चाहिए। लगी बंदी जो फिक्स रेसिपीज़ होती है, जिन लोगों को बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो तो हक बनता है कि वो लिटरली रेसिपी को फॉलो करें। जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है, उनको चाहिए कि उसमें अपने स्टाइल में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज माइनस प्लस करें, ताकि रेसिपीज़ और मज़े की हो जाएँ, डिफरेंट हो जाएँ, और एक्सपेरिमेंट से डरे नहीं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि अरे भाई वो फ़लानी चीज़ उस दिन आपने बनाई थी,
वो किसी ने नहीं खाई। तो बंदा बोलता है रहने दो यार, इनको क्या इन पर एक्सपेरिमेंट करना। लेकिन इस तरह की बात अगर आप सुन भी लें और आपको कुकिंग का बहुत शौक़ है तो इनको इग्नोर करें। हम सारी ज़िंदगी ये सुनते आ रहे हैं, यार ये आपने बना दिया, ख़राबी हो जाती है। जिन लोगों से मिस्टेक नहीं होती, या जो ये समझते हैं कि जी आज तक मेरे से कोई गलती हुई है या बहुत कम हुई है, वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे होते। एक्सपेरिमेंट में होती ही मिस्टेक्स हैं, ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हो, लेकिन कभी कभार हो जाती हैं, हमसे होती हैं। उसकी वजह ये है कि हर दफ़ा मैं कुछ ना कुछ नया करने की सोचता हूँ। घर में पकाता हूँ कोई रेसिपी, तो उसमें भी मैं कुछ ना कुछ अपना नया स्टाइल डालने की कोशिश करता हूँ, उसमें 19-20 हो जाता है। ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। कीमा उम्मीद है कि पक चुका होगा और यखनी इसमें हो चुकी होगी ड्राई, और फिर हम चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। केनी जागल ब्रेड बैक। जमैकन चिकन पैटीज अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिकन स्टॉक 2 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कटी हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 2 कप। डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए सिरका 1 खाने का चमचा, मक्खन 6 खाने के चमचे। और बना रहे हैं हम जमैकन चिकन पेटीज, और यहाँ पे हमने तकरीबन 5 से 6 खाने के चम्मच ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमिस ऑयल लिया, आधे किलो चिकन का कीमा शामिल करके, और उसके बाद इसमें लाल मिर्ची पाउडर 1 खाने का चम्मच, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, और साथ में गार्लिक पाउडर और वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च, अगर सफ़ेद मिर्च नहीं गार्लिक मिर्च शामिल कर दें, और गार्लिक पाउडर। और साथ में मैंने तकरीबन को आधा लीटर चिकन की यखनी शामिल की थी, उबाल आया था, धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया था। नमक अभी शामिल नहीं किया, उसकी वजह है जो चिकन की यखनी हमने शामिल की वो चिकन क्यूब से बनी है, जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सॉल्ट होता है। तो फिलहाल हम नमक नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, मिक्स करेंगे, और फिर उसके बाद हम नमक देखेंगे कितना शामिल करना है। मैं फ़िलहाल थोड़ा सा चख लेता हूँ, वैसे कुछ और चीज़ें भी शामिल होंगी तो उससे नमक की मकदार कम हो जाएगी। थोड़ा सा शामिल होगा, बिल्कुल थोड़ा सा, बस। अब इसको मिक्स किया, यखनी बिल्कुल मिर्चें, ये लाल मिर्चें आजकल बड़ी ख़तरनाक आई हैं, तो क्वांटिटी थोड़ी देख के इस्तेमाल की, लेकिन इसमें इतना पता नहीं लगेगा। अभी और चीज़ें भी शामिल होंगी, हरी मिर्च भी शामिल हो रही है, जहन में रखेगा, और चीज़ भी शामिल होगी, लेकिन चीज़ अभी शामिल नहीं करेंगे। ये मिक्स थोड़ा ठंडा होगा, उसके बाद इसको मिक्स किया। पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना, ये जहन में रखना है। तेज़ आंच पे पका रहा हूँ, और तेज़ आंच भी पकाते हुए इसका पानी जैसे ही खुश्क हो जाएगा, फिर ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी, और फिर ये ठंडा होने रख दिया जाएगा। तो मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट ये हो चुका ड्राई। अब इसमें आ गया ये नॉर्मल प्याज, हरा प्याज का हरा पार्ट स्लाइस किया हुआ, और हरी मिर्च स्लाइस की हुई, इन सब को मिक्स किया। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, बस मिक्स करना है। और इसके बाद इसमें डल जाएगा 1 कप ब्रेड क्रम। 1 कप ब्रेड क्रम आ गया, और इसके बाद इसको हमने ब्रेड क्रम में अच्छी तरीके से थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ब्रेड क्रम एक और काम भी करेगा, इसकी जो नमी है ये अब्जॉर्ब कर लेगा, सारी जज्ब कर लेगा, यानी जब पेटीज बनेगा तो वो सौगी नहीं होंगे। तो ब्रेड क्रम का कमाल ये है इसमें। इसको मिक्स किया अच्छी तरीके से, और चूल्हा कर दिया बंद, बस। अब इसको मैं ट्रे में बिछा रहा हूँ, और ट्रे में बिछाने का मकसद ये है कि ठंडा हो जाए। फिर इसमें हम चेडर चीज़ मिक्स करेंगे, और फिर इसकी पेटीज के अंदर इसको फिल करके 2 तरीक़ों से बनाएंगे। मैंने आपको बताया, एक तरीका तो सिंपल बेकिंग का है, जो रेसिपी दी हुई है तरीक़ेकार, और एक है इसको डीप फ्राइंग का, जो मैं ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमिस ऑयल में इसको करूँगा फ्राई। लेकिन पहला काम और ज़रूरी काम ये आ गया, और इससे बहुत सारे आधा किलो कीमा है, देखें कितना मिक्स बन गया। ये मेरे हिसाब से कम बड़े साइज़ के 1 दर्जन पेटीज बनेंगे, लेकिन हमारे पास इतना डो नहीं है, तो मैं जितना डो है उसके हिसाब से ये बनाऊँगा। लेकिन पहला और ज़रूरी काम ये है कि उसको आप बिछा दें बिल्कुल ठंडा होने। ये ठंडा भी हो रहा है, और इसमें से जो एक्स्ट्रा स्टीम थी, वो नमी, वो भी निकल जाएगी सारी की सारी। ये शामिल कर दिया, और अब इसको अच्छी तरीके से फैला दिया। इसको मुकम्मल ठंडा होना है, जहन में रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी गर्म हुआ तो ये डो में आप इसकी मिक्सिंग नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से, यानी डो में डालेंगे, डो को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे, नरम हो जाएगा बहुत और टूटेगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये कि सबसे पहले आपने कीमा डाला, उसको ठंडा किया, जैसे ही मुकम्मल तौर पे ठंडा हुआ फिर हम इसको यूज़ करेंगे। और अभी इसमें चीज़ का शामिल होना बाकी है, और चीज़ उसी टाइम शामिल करेंगे जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडा हो जाए। ये ले, इसका काम हो गया कंप्लीट।
और इसको हम रख देते हैं एक साइड पे। ये आ गया। चलिए ये तो हो गया रेडी। अच्छा अब हम आ जाते हैं, थोड़ा सा हमारे पास टाइम है इसी सेगमेंट में, तो हम भिंडी की तरफ आ जाते हैं। अच्छा रेसिपी कार्ड देखेंगे तो उसमें बहुत सारी मिकदार में प्याज को पहली ही अटैम्प्ट में फ्राई कर दिया गया है। और मैं इसमें करूँगा ये कि इसको टिपिकल जो स्टाइल दो प्याज़ा का है उस तरीके से बनाऊँगा। तो मैंने ज़िंदगी में 2 मरतबा अरवी खाई है, और दोनों मरतबा पहली दफ़ा खाई थी तो सालन में थी, उसकी लेस मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आई, समझ नहीं आई, मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा था। अच्छा भिंडी के हमारे घर में जो बनती है मुझे उसकी लेस पसंद है, यानी इसमें जो लेसदार नहीं होती, ड्राई होती है, तो फिर मैं नहीं खाता। हमारे यहाँ भिंडी गोश्त बनता है वो लेसदार बनता है, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है। भिंडी हम जिस स्टेज पे शामिल करेंगे लेसदार नहीं होगी, ड्राई ही रहेगी। लेकिन पहला काम यहाँ पे मैं आधे प्याज ले लूँगा, आधे प्याज को मैं फ्राई कर लूँगा और बकिया प्याज को हम बाद में इसमें शामिल करेंगे। इस तरह रेसिपी हो जाएगी भिंडी दो प्याज़ा। इसको जब तक हम कर रहे हैं फ्राई, बात करते हैं, हमारे कॉलर हैं लाहौर से फ़रा। अस्सलाम वालेकुम फ़रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है आपकी? खैरियत, नया साल मुबारक। नया साल आपको भी मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ जी, और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। मैं आया था लाहौर अभी। अच्छा। हाँ मैं आया था सोल फेस्ट पे। अच्छा। हाँ 3 दिन, तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। अच्छा, आपने बताया भी नहीं। हाँ बस ये बताया नहीं ना, कसूर मेरा है, मुझे पता है। और खैरियत है? हाँ जी, बस अल्लाह का शुक्र। आपकी रेसिपी बस बहुत अच्छी हैं। थैंक यू सो मच। और अच्छा, और मैंने एक चीज पूछनी थी कि एक आपने नान जिस तरह बनाए हैं, हाँ? कीमे वाले हैं कि ये, या और भी जिस होल व्हीट अगर आप बनाना डन मैं होल व्हीट कर देता हूँ इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। हाँ। अगली दफा हम होल व्हीट बनाएंगे आपके लिए, डोंट यू वरी। हाँ, तो मन का ये ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, प्याज मैंने आधा रोक लिया। 2 प्याज़ा की रेसिपी 2 तरीके मैंने आपको बताई, या तो प्याज की क्वांटिटी फुल रखें और ज़्यादा क्वांटिटी में ये सारा बने। दूसरा तरीका जो बड़ा ओरिजिनल, जिसको मैं समझता हूँ कि वाकई ये 2 प्याज़ा है, वो आधी प्याज पहले फ्राई कर लें, भिंडी शामिल की, ये सारे मसाले शामिल किए, जब तैयार हुआ आखिर में फिर आधी मिकदार प्याज की शामिल कर दी, उसको थोड़ा सा पकाया, तो ये प्याज तो भिंडी के साथ मिक्स होकर ग्रेवी में मर्ज हो जाएगा, और दूसरा प्याज जो हम बाद में शामिल कर रहे हैं ये नुमाया होगा। इस तरह इस रेसिपी में 2 तरीके से या 2 दफ़ा प्याज इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से इसको भिंडी 2 प्याज़ा कहा गया। प्याज जब तक फ्राई कर रहे हैं, जैसी गोल्डन कलर आएगा, ग्रेवी इसकी तैयार होगी। भिंडी सिर्फ हम 5 मिनट पकाएंगे, और भिंडी को मैंने फुल लेंथ में काटा हुआ है, यानी इसकी सिर्फ ये टेल और हेड उड़ा दिया, बाकी साबुत है। और जहन में रखिएगा भिंडी का सीज़न है, अब आजकल जो मौसम है ये भिंडी का मौसम है, और सीज़न की भिंडी आप खाएंगे तो उसका मज़ा ही कुछ और है। सस्ती भी है, क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, और सीज़न की जो सब्जियां हैं उसमें आजकल शकरकंदी है, जो कि सब्ज़ी तो नहीं है, आमतौर पे इसको रोडों में मिलती है, लेकिन इसको आप सालन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी अपनी सब्ज़ी तरकारी बनती है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। भिंडी है, फूल गोभी है, बंद गोभी कम है लेकिन इतनी नहीं, आइसबर्ग है, ब्रोकली है, ये सीज़न की सब्जियां हैं, और ये सस्ता हो गया। कल मंडी में आइसबर्ग 150 रुपये किलो था, तो ये अभी मेरे ख्याल में कोई हफ्ता 8 दिन बाद होपफुली शायद 100 रुपये तक किलो आ जाएगा, जो कि 500-550 रुपये किलो था। ब्रोकली इत्तफाकन अभी मैंने लास्ट मंडी की रिपोर्ट की थी कराची की, तो तकरीबन 250 से 300 रुपये था, तो अभी भी ज़्यादा है, लेकिन ये इसके भी चांसेस हैं कि थोड़े अरसे में ये भी नीचे आ जाएगा। और उसके अलावा खीरे का सीज़न, गाजर ऑब्वियसली। अच्छा गाजर के हवाले से इंशाल्लाह इसी हफ्ते हम गाजर का हलवा बनाएंगे, पहले भी बना चुके हैं काफ़ी दफ़ा, इस दफ़ा मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा उसमें ज़रा चेंजेस करें, तो टिपिकल हर दफ़ा ये मैं एक मखसूस किस्म का गाजर का हलवा बना रहे होते। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है, हम छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे, ये ठंडा हो चुका होगा, इसमें हम पनीर मिक्स करेंगे, चेडर चीज़, और फिर इसके पेटीज बनाएंगे, बेक भी करेंगे, डीप फ्राई भी करेंगे। कर जाएगा प्याज बैक।
भिंडी 2 प्याजा। अज्जा भिंडियाँ आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 3 अदद, तेल आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। और अब हम इसको करते हैं, मिलाते हैं। और बीच में मैंने ब्रेक में इसको नमक चखा था, थोड़ा सा कम था, तो हल्का सा हम इसमें नमक भी शामिल करेंगे। लेकिन इस मिक्स का ठंडा होना इंतहाई ज़रूरी। जब तक ये ठंडा नहीं होगा आप इसके वो पैटीज बना नहीं पाएंगे। सो ये आ गया इसका मिक्स, और काफ़ी हद तक ठंडा हो गया, हल्का सा गर्म है बट इट विल मैनेज। अच्छा जी, ये आ गया। साथ में आ गई बहुत सारी चीज़, और ये पनीर भी शामिल करने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगा। ब्रेक में मैंने चखा था तो नमक थोड़ा सा कम था। ये आ गया नमक, बस। और इसके बाद सबसे पहला काम इसको मिलाना, और फिर जैसी रोटी आती है सिंपल इसको स्टफ़ करेंगे। और रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने अंडा ले लिया। अंडा इसको मैं हल्का सा ब्रश कर लूँगा, थोड़ा सा इसकी लुक अच्छी खूबसूरत आ जाती है। अभी डो का कलर देखिएगा, अभी आपको अगर रेसिपी कार्ड आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक यूनिक चीज़ नज़र आ रही है इस डो में, जो पहले कभी हमने इस्तेमाल नहीं की, और वो है हल्दी। हल्दी की वजह से इसका कलर भी अच्छा खूबसूरत हो गया, और जायके में भी ये काफ़ी मुख्तलिफ होगी। सो ये मिक्स किया और ये रेडी हो गया। बस माजिद भाई जितनी बन गई दे दे फ़ौरन, ताकि हम अपना काम आगे बढ़ाएं। और बेकिंग ट्रे भी दरकार होगी। चले जी, ये आ गई, और बाकी बनाते जाएं जल्दी शाबाश। ये आ गई ट्रे पे हमने हल्का सा ऑयल लगाया। ये आ गई हमारी चपाती, जिसमें हमने करनी है स्टफिंग। और 1 टेबल स्पून ले लेते हैं। रोटी यहाँ पे रखी, और ये बड़ी नरम है, ये देखिए कैसा खूबसूरत कलर इसका आया है। और इसका तरीका ये है कि इसको यही ट्रे पे ही रख के इसको अगर आप फिल करेंगे ना, ज़्यादा बेहतर तरीके से होगा। और सबसे पहला काम, इसको साइडों को हमने हल्का सा एग वॉश करना है ताकि ये सील रहें। हाफ साइड को हमने हल्का सा एग वॉश किया। बल्कि पहला काम ये करते हैं कि सारी रोटियां यहाँ रख के, और इनको जगह नहीं बनेगी यहाँ, 2 काफ़ी। तो ये हल्का सा ब्रश किया एग वॉश, और इसके बाद आ जाती है इसके अंदर फिलिंग। ये ले, ये रखा, और इसके बाद सिंपली इसको इस तरीके से रैप कर दिया एक करके। ये वाला भी मैं इधर रखूँगा, इसके अंदर भी फिलिंग डालूँगा, और एक एक करके बनते चले जाएंगे। और साइडों को भी हमने सील करना है, वो भी तरीका आपको दिखाता हूँ। ये आपने इसकी फिलिंग रखी, साइडों से थोड़ा बचा के रोटी ली, और इसको इस तरीके से प्रेस कर दिया। साथ में एक कांटा ले लिया, और कांटे से इसकी साइड्स को इस तरीके से थोड़ा थोड़ा दबा दिया। देखें, इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल भी, और हाथ से थोड़ा प्रेस कर दें ताकि इसकी जो फिलिंग है ये हर तरफ चली जाए। बस ये आपने कोशिश करना है कि ये साइडें इसकी थोड़ी थोड़ी सी प्रेस हो जाए। देखें, ये आ गया। बस इसको रखा, ये देखें, इसको हल्का सा प्रेस किया, ये दूसरा आ गया। एक एक करके इसी तरह इसमें बनाते जाएंगे। और बस इसके बाद सिंपली इन सब को एग वॉश करेंगे, और एक और काम करेंगे, इसके ऊपर हम थोड़ा सा होल बनाएंगे ऐसे, ये, ताकि इसमें जो स्टीम बने वो स्टीम ये बंद ना फाड़ ले, बाहर ना निकला है सारा मिक्स। इसी वजह से इसमें थोड़े से होल्स बना दिए। और ये आ गया एक और, साइड पे किया, थोड़ा सा इसको भी एग वॉश किया। सो ये तरीका है इसका। सिंपली फिलिंग बहुत ज़्यादा भी नहीं रखनी, वैसे काफ़ी है ये इसके हिसाब से। और ये ज़्यादा ही हो गया, ये थोड़ा कम कर दिया ताकि रोटी आसानी से बंद हो सके। ये रखा इसको, और इसके बाद हाथ से इसको प्रेस किया, और कांटे से इसको कर दिया सील। ये आ गया, इसके ऊपर होल्स बन गए। एक और मैं फ़िलहाल इसमें रख देता हूँ, वो यहाँ पे रख दूँगा। और इसको भी एक वॉश किया, और फिलिंग आ गई। मेरे हिसाब से 4 बने हैं।
1.5 दर्जन बनेंगे इसके फिलिंग के हिसाब से, और अच्छी खासी फिलिंग में डाल रहा हूँ। अमूमन अगर घर में कोई गेट टुगेदर है, छोटी सी पार्टी है, उसके हिसाब से फिर आपको इतने ज़्यादा फिलिंग इसकी नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी कम ही रखिएगा ताकि क्वांटिटी भी पूरी हो जाए और काफ़ी फिलिंग है ये भी, मतलब इससे कम भी कर देंगे तो भी बहुत फिलिंग आ जाएगी। ये इसको प्रेस किया, ये इसको कांटा लगाया और ये आ गया। अब हमने सिंपली इसके अंदर होल्स बनाए 2। इसके बाद इसको करते हैं एग वॉश और दैट्स इट। कलर देखें कितना खूबसूरत आ गया, येलो, और ये येलो अंडे का भी येलो है, और साथ में जो हमने इसमें हल्दी इस्तेमाल की थी वो भी। इसको हम 200 डिग्री पे बेक करेंगे और इसको डीप फ्राई भी करेंगे यूजिंग ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल। लेकिन पहला जो रेसिपी कार्ड लिखा हुआ है जिस तरीके से, उस तरीके से इसको बना रहे हैं, फिर हम इसको ओवन में बेक भी कर देंगे। माजिद भाई एक और मुझे रोटी दे देंगे तो फिर मेरी ये ट्रे का काम कंप्लीट हो जाएगा, ताकि फिर हम आगे डीप फ्राइंग की तरफ जा सकें। ये देखें, इसको एग वॉश किया, एक रोटी और आ गई, बस जिंदाबाद हो गया। बाकी अपने पास ही रखें। अभी ट्रे हमारी कंप्लीट हो गई, तो 5 पीसेस हम बना रहे हैं ओवन में बेक करके, और बकिया को हम डीप फ्राई करेंगे। ये किया और ये आ गया। बस भिंडी का काम बहुत ईजी है। अभी थोड़ी देर के अंदर हम भिंडी का भी स्टार्ट कर लेते हैं। फ़िलहाल मैं खाली ये वाला एक और बना लूँ। ये देखें, ऐसे किया, इसको साइडों को सील किया, प्रेस किया, 2 होल्स बनाए, इधर आ गया, और ये हो गया एग वॉश। बस चूल्हा मैं कर रहा हूँ ऑन। जब तक भिंडी का भी मिक्स रेडी करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा काम उसमें बाकी है। हम जब तक इसको ये नहीं, बल्कि ब्रेक आ गई तो इसको मैं वहीं पे रोक रहा हूँ, और हम खाली इनको थोड़ा सा और प्रॉपर एग वॉश करके मैं इसको सीधा ओवन में रख रहा हूँ 200 डिग्रीज। 15-20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह वो लजीज तैयार हो जाएंगे। सो दिस गोज इन दी ओवन, वी गो ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं, बाकी ये पेटिस भी तैयार होंगे, इसको हम डीप फ्राई करेंगे और फिर हम बनाते हैं भिंडी 2 प्याज़ा। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। जमैकन चिकन पैटीज अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिकन स्टॉक 2 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कटी हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज़ 2 कप, डो के लिए अज्जा, मैदा 2 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए सिरका 1 खाने का चमचा, मक्खन 6 खाने के चमचे। जी भिंडी 2 प्याज़ा में काम शुरू हो गया एंड का, और एंड का ये है कि इसमें अदरक शामिल कर दिया 1 खाने का चम्मच, लहसुन शामिल किया 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी 1 खाने का चम्मच, और हल्दी 1 चाय का चम्मच। ये सारे मसाले शामिल करने के बाद इसको हल्का सा किया फ्राई, और फिर इसमें आ गया टमाटर स्लाइस किया हुआ, और अब इसको पकाएंगे। जैसी ग्रेवी इसकी थोड़ी सी तैयार होगी, फिर हम इसमें आखिर में हरी मिर्च स्लाइस की भिंडी और ये जो थोड़ा प्याज बचा हुआ है ये भी इसमें शामिल कर देंगे। लेकिन पहले इसको मैं मिक्स करके थोड़ा सा धीमी आंच पे पकाऊंगा, ताकि ये टमाटर इसमें गल जाए, और इसका ढक्कन हम इसके ऊपर रख देते हैं। अच्छा, ये ऑयल आ गया हमारा ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल, और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि रेसिपी कार्ड में सिर्फ बेकिंग थी, हम इसको आपको डीप फ्राई करना भी सिखाएंगे। बिल्कुल वही पेटी बनी है, लेकिन ये जहन में रखिएगा कि इसमें कोई होल्स नहीं करने, क्योंकि ऑयल इसमें चला जाएगा। और हमने इसको साइडों को एक दफ़ा थोड़ा सा और सेट करके और फिर इसमें शामिल करेंगे। बिल्कुल गर्म है, बेहतरीन हो गया। सो एट अ टाइम मैं इसमें 2 शामिल करूंगा और 2 ही एक साथ पकाऊंगा, क्योंकि इतनी ही जगह है इसमें। बस ये थोड़ा सा पकेगा। कुकिंग टाइम इसका बेकिंग से कम है बहुत। फ्राइंग का टाइम इसका मैक्सिमम 4 से 5 मिनट है बस। और आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी, ध्यान में रखना है, दरमियानी आंच पे इसको पकाना है। ये ले जी, ये ग्रेवी भी इसकी तैयार हो रही है भिंडी की, और इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। टमाटर जैसी हल्का सा नरम पड़ेगा, फिर भिंडी इसमें आ जाएगी। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखिए, इसको टर्न किया, इसको भी टर्न किया, आराम से डैमेज ना हो। और आंच जेन में रखना, बहुत तेज़ आंच पे इसको हमने फ्राई नहीं करना। साथ में यहाँ पे आ जाते हैं, देखें कैसे बेहतरीन स्मूथ शेप इसकी हो गई, और हार्डली 7-8 मिनट इसको और लगेंगे, ये भी हो जाएगा तैयार। इन द मीन टाइम यहाँ पे आ जाते हैं, और ये टिपिकल जो हमारे यहाँ समोसे होते हैं उसी स्टाइल में इसको भी पकाना है। अगर आपको इसका क्रस्ट क्रंची चाहिए
जो बाज़ार के आलू वाले समोसे होते हैं उसका क्रस्ट भी इसके क्रस्ट से मिलता जुलता है, और उसको भी धीमी आंच पे पकाते हैं, इसको भी धीमी आंच पे पकाते हैं। अदरवाइज़ इसका जो ऊपर क्रस्ट है ये कड़क नहीं होता, क्रिस्पी क्रंची नहीं बनेगा और नरम रहेगा। सो मेक श्योर कि आपने इसको धीमी आंच पे पकाएं। 3-4 मिनट और पकेगा, हो जाएगा तैयार। हम यहाँ पे आ जाते हैं भिंडी के काम की तरफ। और अब मेरे हिसाब से ग्रेवी इसकी ऑलमोस्ट तैयार है, तो इसको हमने मिक्स किया। साथ में आ गई भिंडी, साथ में आ गई हरी मिर्च, और साथ में आ गया बचा प्याज, जिसकी वजह से हम इसको कह रहे हैं भिंडी दो प्याज़ा। और आ गया इसमें थोड़ा सा नमक। बस अब नमक शामिल करने के बाद इसको मिक्स किया और इसको ढक देंगे। कोई पानी वगैरह कुछ शामिल नहीं कर रहे हम, और धीमी आंच पे इसको 5 मिनट पकाएंगे भिंडी के गलने तक। बस तो हमारी भिंडी दो प्याज़ा हो जाएगा तैयार। मिक्स किया, कवर कर दिया और आंच बिल्कुल कम कर दी। दैट्स इट, बस ये तैयार है ऑलमोस्ट। सिर्फ इसके भिंडी के गलने का टाइम हमें चाहिए। जैसे ही भिंडी गली, हमारा भिंडी दो प्याज़ा भी हो जाएगा तैयार। ये मिक्स किया और कवर कर दिया, और इसको हम ज़रा टर्न करते जाएंगे। ये ले जी, एक दफ़ा और टर्न किया, धीमी आंच। और तकरीबन मैंने आपको टाइम बताया अप्रॉक्सीमेटली कोई 6 से 7-8 मिनट भी लग सकते हैं। आराम से पकाइए, धीमी आंच पे पकाइए। हमारे साथ कॉलर हैं मंजूर साहब इस्लामाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? खैरियत से? आप ठीक अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए, तबीयत कैसी है? ठीक ठाक है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। नया सर मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। आपके साथ, आपके साथ। हुकुम कैसी? जी मैं तो उर्दू से कॉल कर रहा हूँ लगातार आपका थैंक्स करने के लिए कि आपने मेरी फौरन फरमाइश पूरी की थी, जो अच्छा। कबाब बनाए थे। कौन सा था वो, क्या नाम था? बिहारी कबाब। जी बेहतरीन बेहतरीन। कैसा लगा? बड़ा ट्राई किया था सर, माशाल्लाह को ट्राई की, आपकी भाभी ने कमाल कर दिया। बस जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। चले चले, गुड हो गया, गुड हो गया। थैंक यू सो मच। मैं वही इंतजार में था, मैंने कहा पता नहीं आपने प्रोग्राम देखा ही नहीं देखा, तो आपके लिए बनाया था। मैं रिपीट में भी देखे सर, सारे देखे, उसी से ट्राई कर रहा हूँ कि आप अल्लाह करे मेरी बात हो जाए। चले चले, बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश, आपको पसंद आई। सलामत रखे सर। मेरा नंबर जब भी इस्लामाबाद है मुझे मिलिएगा, बल्कि मेरे पास स्टे कीजिए बच्चों के साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मेरा भी है इंशाल्लाह विजिट इसी महीने जनवरी में, वो एक फेस्टिवल है, उसके लिए आएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपसे रब्ता भी करेंगे। सर आंखों पे, सर आंखों पे। नवाजिश, मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, वो समोसे और दे दो भाई, माजिद भाई। ये देखें, बिल्कुल क्रिस्पी, जिस तरह पाकिस्तान में समोसे होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली वही समोसे बने, धीमी आंच पे बने। अब इसका ऑयल का टेम्परेचर क्या था माजिद भाई? वो फ्रीजर में पड़े समोसे दे, शाबाश। ये देखें, टेक्सचर भी इसका बिल्कुल वैसी आया है, और कलर थोड़ा सा डिफरेंट, और ये आंच थोड़ी तेज़ थी, मैंने इसका टेम्परेचर बंद ही कर दिया। ये आ गए जी, बस। तो हमारा काम हो गया ऑलमोस्ट कंप्लीट। ये नहीं जी, और इसमें भी फ़िलहाल इतनी जगह है कि मैं तीनों ही एक साथ पका दूँ। तो ओवन में रखे थे, अब बेक होने, ये भी ऑलमोस्ट हो रहे हैं। 15 मिनट इसका टाइम था, और डीप फ्राइंग का 7-8 मिनट। यहाँ पे आ जाते हैं, भिंडी को एक आध दफ़ा चम्मच चलाएँगे, और भिंडी का जहन में रखिएगा, कलर इसका बहुत चेंज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसको ओवर कुक कर देते हैं, भिंडी मैश हो जाती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये ओवर कुक हो जाती है। हल्का सा इसमें क्रंच, ज़्यादा तो नहीं, हल्का सा कलर इसका मेंटेन रहे बस। ये इसका टेम्परेचर वापस दोबारा चूल्हा ऑन करते हैं, और हम जा रहे हैं क्विक रिकैप ब्रेक की तरफ। वापस आते हैं, सारा काम रेडी है, सर्व करते हैं। कैन जागल बिना बैक। जमैकन चिकन पैटीज अज्जा। चिकन का कीमा आधा किलो, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज स्लाइस्ड 1 कप, चिकन स्टॉक 2 कप, प्याज स्लाइस्ड 1 अदद, ब्रेड क्रम्स 1 कप, कटी हरी मिर्च 4 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, सफेद मिर्च 1 चाय का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चेडर चीज 2 कप। डो के लिए अज्जा: मैदा 2 कप, चीनी 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए सिरका 1 खाने का चमचा, मक्खन 6 खाने के चमचे। तरकीब: एक बोल में डो के तमाम अज्जा को 1.5 कप पानी के साथ गूंद कर रख दें। फिलिंग के लिए एक पैन में तेल गरम करके 1 मिनट चिकन फ्राई करें। अब इसमें चिकन स्टॉक, पिसी लाल मिर्च, गार्लिक पाउडर, नमक, सफेद मिर्च और ओरिगानो डालकर उबाल आने तक धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर पानी खुश्क होने दें। उसके बाद इसमें प्याज, हरी मिर्चें, हरी प्याज और ब्रेड क्रम्स शामिल करके मिक्स करें और ठंडा होने रख दें।
अब डो की छोटी बॉल्स बनाकर डिस्क की तरह चपटा कर लें। फिर इसमें चिकन मिक्सचर डालकर डो के किनारे रोल कर लें। उसके बाद इसे तेल से ब्रश करें और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन में 15 से 18 मिनट बेक करके सर्व कर दें। भिंडी दो प्याजा। अज्जा: भिंडियाँ आधा किलो, प्याज स्लाइस 2 अदद बड़ी, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, टमाटर स्लाइस 3 अदद, तेल आधा कप, हरी मिर्च स्लाइस 3 अदद, अदरक का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, हल्दी आधा चाय का चमचा। तरकीब: पैन में तेल गर्म करके प्याज फ्राई करें। फिर इसमें लहसुन और अदरक चंद मिनट फ्राई कर लें। उसके बाद हल्दी, हरी मिर्च, जीरा, धनिया और टमाटर डालकर धीमी आंच पर 10 मिनट पकाएं। आखिर में भिंडियाँ शामिल कर लें और 5 मिनट धीमी आंच पे पकाकर सर्व कर दें। वेलकम बैक। ये आ गई हमारी भिंडी दो प्याजा। अभी आपको इसका कलर दिखाता हूँ। मुकम्मल तौर पे पकी हुई है, येट कलर देखें, कलर भी इसका ग्रीनिश लग रहा है आपको। ये इस वजह से कि ओवर कुक नहीं हुई और पकी हुई मुकम्मल है और टूटी भी नहीं। सो कलर इसका बड़ा मेंटेन रखें, आपको बड़ा मजा आएगा। लेस भी कोई नहीं है इसमें, देखें उसमें फ्राई हो गया और थोड़ा प्याज की मिकदार ज़्यादा है। इसका मज़ा ही कुछ और है, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की ग्रेवी वाली भिंडी जिसको आप कह सकते हैं। ये हो गया तैयार और इसके बाद हमारी पेटीज दोनों तैयार हो गए और डीप फ्राई भी कर दिया और साथ में इसको जो ओवन में बेक करने का तरीका था वो भी कर दिया। साथ में आपको इसका क्रॉस सेक्शन भी दिखा दिया। ये देखें, ये कटा हुआ, इसमें जो फिलिंग सारी आई हुई है बड़ी खूबसूरत लग रही। और ये आ गया इसके साथ एक अदद चटनी भी। सो ये आज की हमारी डीप फ्राइड जमैकन पेटीज़, बेक्ड जमैकन पेटीज़, भिंडी दो प्याज़ा और ये इसका क्रॉस सेक्शन। ये होगी आज की हमारी सारी रेसिपीज़ कंप्लीट और प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म। आपसे लेते जाते इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बड़ा स्पेशल प्लान, न्यू ईयर प्लान कि खाने में क्या क्या खाना चाहिए और इस मौसम की रेसिपीज़ को कैसे एंजॉय करनी चाहिए। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।